पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 1 क्लास 9 का, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। हमने अभी तक 9 वीडियोस कंप्लीट कर ली थी। आज है वीडियो नंबर 10, जिसमें हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 20। एग्जाम्पल नंबर 20 करने से पहले हमें देखना है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, पहले ये पता होना चाहिए। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 20 करेंगे और 1.5 एक्सपोनेंट्स। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, व्हाट इज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में पहला जैसे ए है, ए की पावर m इंटू ए की पावर n, तो बेस सेम है। ए और ए पर पावर जो है वो डिफरेंट है, m और n बेस सेम, ए और पावर डिफरेंट, तो इक्वल होता है ए की पावर m प्लस n। बेस सेम होता है तो एक बेस करके पावर ऐड कर देते हैं, पावर डिफरेंट होती है। जैसे एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे हमारा दिया है कुछ 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, तो बेस सेम पावर डिफरेंट है, तो बेस सेम, तो बेस को एक कर लिया और पावर को ऐड कर दिया 2 + 1, तो कितना आ गया 3 की पावर 3। 3 की पावर 3 का मतलब होता है 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 बार 3 की गुणा, तो 3 3 9, 3 27 इज माई आंसर। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में एक होता है जैसे ए की पावर m ब्रैकेट में उसकी पावर n, इसको करते हैं ए की पावर m इंटू n, ये होता है। जैसे एग्जाम्पल में हम दे दे जैसे 5 नहीं 2 ले लो, 2 की पावर 3 और फिर है 2, m और n डिफरेंट है, तो 2 की पावर 3 इंटू 2 हो गया, तो 3 2 = 6, तो 2 की पावर 6 का मतलब 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 2 के मल्टीप्लाई 6 टाइम्स, तो 2 2 = 4, 2 = 8, 2 = 16, 2 = 32, 2 = 64 मेरा आंसर आ गया। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में थर्ड होता है ए की पावर m अपॉन ए की पावर n। जब ये हो तो आंसर में आता है ए की पावर m माइनस n, इसको ये लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल, जैसे 4 की पावर दिया है हमें 4 और नीचे दिया 4 की पावर 2, a m n ये लगे, इसको लिख सकते हैं बेस सेम है ना, तो 4 माइनस 2, तो मतलब 4 में से 2 गया तो 2, 4 की पावर 2 का मतलब 4 × 4 कितना हो गया, 4 4 = 16, ये हो गया मेरा आंसर। इसमें फोर्थ चीज क्या होती है, जैसे लिखा हो a की पावर m इंटू b की पावर n। अब यार बेस भी डिफरेंट है और पावर भी डिफरेंट है, इसका मतलब होता है नहीं, पावर डिफरेंट नहीं है, पावर सेम है। अब की बार फर्स्ट वाले में क्या था, बेस सेम था, पावर डिफरेंट थी। फोर्थ वाले में पावर सेम है बट बेस डिफरेंट है, तो इसको लिखते हैं a इंटू बी की पावर m, पावर 1 कर दिया ए बी की मल्टीप्लाई करके। जैसे एग्जांपल a दिया है हमें जैसे 5 की पावर 2, b दिया है हमें 3 की पावर 2, पावर सेम है बेस डिफरेंट है, तो इसको लिखेंगे 5 इंटू 3 की पावर 2, 5 3 = 15 की पावर 2, 15 × 15, इसका मतलब कितना आ गया 225, ये हो गया मेरा आंसर। ऐसे ही जैसे अगर हमें दिया हो जैसे √a का मतलब है ये स्क्वायर रूट है, मतलब 2 √ 2, तो इसका मतलब हो गया a की पावर 1/2 होता है, तो जो यहाँ लिखा होता है वो अपॉन में आ जाता है। जैसे a की पावर n यहाँ लिखी है तो a की पावर 1/n हो गया। जैसे हमें लिखा है 3 क्यूब रूट 3 का, तो 3 की पावर 1/3 हो गया। ठीक है,
ऐसे ही हम लिख सकते हैं एक एग्जांपल से। एग्जांपल देखो, जैसे एग्जांपल जैसे 4 की पावर दिया में 3/2 ये दिए, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 की पावर 3 और 2 अभी अपॉन में है और ऊपर कुछ नहीं है, तो मतलब 1 है, इसकी पावर 1/2 ये इसका मतलब। इसको पूरा खोल के तो 4 की 3 टाइम कर दें, मतलब 4 × 4 3 टाइम, और इन सब की पावर 1/2। 4 4 जा 16, 4 जा 64, इसकी पावर 1/2 1/2। और यहाँ मैंने अभी बताया था, कहाँ हो गया, ये रहा 1/2 किसी चीज़ की पावर का मतलब है अंडर रूट। स्क्वायर रूट है 2 है तो स्क्वायर रूट, मतलब स्क्वायर रूट 64 का कितना होता है 8 8 8 या 64 स्क्वायर रूट है ना, रूट 64 कितना होता है 8। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, और अगर यही क्वेश्चन था 4 3/2, किसी का मन करा मैं 3 की पहले नहीं, मैं पहले 2 की मल्टीप्लाई कराऊंगा, तो 4 की पहले 1/2 कर दिया, फिर इसकी पावर है 3 ऊपर है, तो 1/2 का मतलब मैंने बताया अंडर रूट होता है, अंडर रूट होता है, अंडर रूट। तो अंडर रूट 4 की पावर 3, तो अंडर रूट 4 कितना होता है 2, 2 का स्क्वायर होता है ना 4, तो 4 का अंडर रूट कितना होता है 2, इसकी पावर है 3। इसका मतलब 2 × 2 3 टाइम, तो 2 2 या 4 2 जा 8, तो पहले भी 8 आया था, अभी 8 आया, मैंने कुछ अलग नहीं बताया, अब भी सेम आया। इसका मतलब है कि हाँ मैं बताता हूँ, इसका मतलब है कुछ भी ए इसकी पावर अगर m/n है, तो हम इसको लिख सकते हैं बहुत आसानी से, अंडर रूट a की पावर n इसकी पावर m। ये n है, ये m है, n फॉर नेस्ट और m फॉर मोंकी, ठीक है। इसका मतलब ये है, ये जो क्वेश्चन होगा। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 20, अब देखो कितना इजी रहेगा एग्जाम्पल नंबर 20। सिंप्लीफाई फर्स्ट वन, सिंप्लीफाई फर्स्ट कितना 2 की पावर 2/3 और इंटू 2 की पावर 1/2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/3। मैंने कहा था बेस सेम और पावर डिफरेंट रहता, तो बेस एक करके पावर ऐड कर देते, तो a की पावर m इंटू a की पावर n होती है, तो a की पावर m प्लस n हो जाता है। बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, पावर डिफरेंट होती है, तो बेस सेम पावर ऐड, बेस सेम पावर ऐड, तो बेस सेम 2 और पावर ऐड 2/3 प्लस 1/3। तो जब इसको ऐड करेंगे तो 3/3 आ जाएगा, 3/3 कितना होता है 1, तो 2 की पावर 1 मतलब 2 ही हो गया मेरा आंसर, ठीक है। इसके बाद सेकंड पार्ट में दिया है हमें 3 की पावर 1/4 पावर 4, तो मतलब 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 3 की पावर 4/5। ये मैंने यहाँ बताया था अभी, ये a की पावर m/n, a की पावर m/n है, तो अंडर रूट n m लगा दो, तो अंडर रूट n नीचे वाला n होता है, तो ये इधर आ जाएगा 5, ये 3 इसकी पावर 4, तो 3 की पावर 4 का मतलब 3 × 3 × 3 × 3 इसका अंडर रूट, और ये है 5 टाइम 5 रूट है, रूट 5, तो 3 3 जा 9, 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 की पावर 5 रूट 5 81 कितना होता है, तो मतलब ऐसे कौन से 5 नंबर होंगे जिनको हम मल्टीप्लाई कर रहे तो 81 आए, तो क्या हो सकता है वो,
तो ऐसे तो कोई नंबर नहीं होंगे, तो हम इसको सीधा ऐसे तो कुछ बनेगा नहीं, तो हम इनको लिखना बेकार है, ये सब लिखना। हम सीधा बस ये लिख देंगे 3/4/5 इज़ माई आंसर, सीधा ये कर देंगे। अब देखते हैं थर्ड पार्ट। तो 3/1/5 का तो 4 बन जाए 4/5, बस ये सीधा आंसर लिख देंगे, तो मेरा आंसर सही है। इतना एग्जाम्पल में भी दिया है। थर्ड दिया है हमें 7/1/5 डिवाइडेड बाय 7/1/3। मैंने कही थी a⁻m हो अपॉन a⁻n, तो क्या होता है a⁻m-n, तो a सेम है, mn डिफरेंट है, m-n लगा देगा, तो a7, m कितना है 1/5 माइनस 1/3। तो जब इसको सोल्व करेंगे 1/5 माइनस 1/3, इसको सोल्व कैसे करते हैं, एलसीएम लेके 5 3 जा 15 और 3 बन जा 3 और 5 बन जा 5। इन दोनों की मल्टीप्लाई नीचे, ये इधर मल्टीप्लाई इस वाले नंबर से, और माइनस बीच में ये इधर मल्टीप्लाई, 5 बन जा 5, 3 बन जा 3, बीच में माइनस है, 5 3 जा 15, कितना आ गया -2/15। तो इसको लिख देंगे, तो -2/15 ये हो गया मेरा आंसर। ये दिया है बुक में भी, इतना ही हो गया, -2/15, 7 की पावर -2/15। अब देखो फोर्थ पार्ट में दिया 13 की पावर 1/5 इंटू 17 की पावर 1/5। ये मैंने बताया था दी a की पावर m है इंटू b की पावर भी m है। आपकी पावर सेम है और बेस डिफरेंट है, तो a इंटू b की पावर m हो जाती है, तो मतलब 13 इंटू 17 की पावर 1/5 हो जाएगा। तो 13 को जब 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, 17 7 से 21 और ये 221 की पावर 1/5, ये मेरा आंसर हो गया। बस इसी के साथ एग्जाम्पल नंबर 20 होता है कंप्लीट और हमारी वीडियो भी ख़त्म।